हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्विक एनर्जी अपडेट। आपके पार्टनर की क्विकली हम एनर्जी अपडेट चेक करते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस पूरी सिचुएशन, इस पूरे रिलेशनशिप के बारे में। उनकी थिंकिंग क्या चल रही है। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। आप जब भी मेरी रीडिंग तक पहुंचते हैं ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। सेकंड ये कि सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। और आप स्क्रॉल करके अपनी मर्ज़ी से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग सारी ओपन होती हैं, जनरल होती हैं और जेंडरलेस होती हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए मैं रीडिंग नहीं करती। इट मीन्स अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखा करें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखा करें। सेकंड ये कि मैं आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसका जवाब देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बहुत हेक्टिक लाइफ होती है हमारी। इसके बाद और भी काम होते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस का आंसर स्टार्टिंग में दे रही थी, लेकिन वो लोग फिर एक दो नहीं बहुत से क्वेश्चंस करते हैं। मैं लाइव आऊँगी, एक पर्सन का एक क्वेश्चन लूँगी और एक दिन पहले आप लोगों को बताऊँगी। लाइव आने से पहले पोस्ट करूँगी लाइव आने के लिए और फिर देन आप लोगों के लिए लाइव आऊँगी। एक दफ़ा आप लोगों को या तो वीडियो में इन्फॉर्म कर दूँगी अगर पोस्ट नहीं भी कर पाई, और या तो मैं पोस्ट कर दूँगी। इट मीन्स आप लोग भी एक्टिव हों जब मैं आऊँ तो, और ऐसा ना हो कि आप लोग मिस कर जाएं, क्योंकि मेरे लिए लाइव आना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए लाइव आऊँगी, क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली की तरह हैं। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। ठीक है, चले हम क्विक एनर्जी अपडेट करते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं फिर वही अपनी रिपीटेड लाइन्स इस्तेमाल करूँगी कि ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए मैं रीडिंग नहीं करती। आप सन, मून, राइजिंग और एसेंडेंट से चेक कर सकते हैं अपनी रीडिंग्स, जिनको भी बर्थ चार्ट देखने आते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं न्यूमरोलॉजर भी हूँ। ये सारे मुझे आते हैं, ये सब चीज़ें। बर्थ चार्ट क्रिएट करना आता है मुझे। इट मीन्स मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैं इस फील्ड में 4 to 5 ईयर्स से इन्वॉल्व हूँ। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। आज फर्स्ट टाइम मैंने इतना लंबा इंट्रो दिया है अपना। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं इन्वॉल्व। जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैंने आपको बताई। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। क्विक एनर्जी अपडेट है ये। कुछ चीज़ें हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कभी कभी हमें होता है ना इस वक्त क्या सोच रहे होंगे वो, तो ये क्विक एनर्जी अपडेट उस वक्त की होती है। हम क्विक रीडिंग इसलिए बनाते हैं कि फ़ौरन से आप लोग चेक कर सकें अगर आपसे रेजोनेट हो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तो आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। अपने पार्टनर के बारे में सोचें आप लोग। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी ये आपके पार्टनर की तरफ के मैसेजेस हैं या नहीं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, डेविल। कुछ ना कुछ पास्ट में आपके पार्टनर ने टॉक्सिसिटी दिखाई। एक कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच चली है, एक कार्मिक फेस रहा है आप दोनों के बीच। कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स आप लोगों ने रिपीट किए हैं काफ़ी टाइम तक, लेकिन अब जजमेंट कॉल हो रहा है। जितनी भी कार्मिक चीज़ें थी, जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, उसमें से एक विक्टोरियस होकर बाहर आने का वक्त आ रहा है। ये आपके कार्मिक पैटर्न कुछ नेगेटिव रहे हो सकते हैं, जैसे लाइंग, चीटिंग, डिसेप्शन, बैक स्टेपिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ इस तरीके की ऑन एंड ऑफ टाइप आप लोगों की पास्ट
इस रिलेशनशिप की हिस्ट्री रही है, ये जो पैटर्न रहा है, कुछ इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ये आपके पार्टनर का पैटर्न है, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर पास्ट की चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं, इस वक्त अपने नेगेटिव पैटर्न को रिकॉल कर रहे हैं। उन्होंने जो नेगेटिविटी आपके साथ शो की, आपको जितना नेगेटिव हो सकते थे वो होकर दिखाया, और ख़ुद को एक विक्टोरियस साबित करने की, इट मीन्स एक विक्टोरियस आपको एक दिखाने की ख़ुद को कोशिश करी उन्होंने। कंप्लीट उन्होंने ही दिखाया कि मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, चीज़ें मेरे हिसाब से होती हैं, मेरी ज़िंदगी में मेरे तरीके से चलती है। लेकिन उनको ये सब चीज़ें, जितना भी वो पास्ट की चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में उनको ऐसा लग रहा है मैंने अपने ही हाथों से अपनी चीज़ें ख़त्म कर दी। कुछ मुझे यूनिवर्स ने दिया था जिसको मैंने एक एंडिंग की तरफ ले गया। आपके पार्टनर इस वक्त जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसका कार्मा फेस कर रहे हैं। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक जो आया है हमारे पास जजमेंट है। हाँ, जजमेंट आया है ये हमारे पास। आपके पार्टनर कार्मा फेस कर रहे हैं अपना। उन्होंने जो भी पास्ट में किया, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व किया, ये टोटल जब भी मैं रीडिंग करने बैठ रही हूँ इसी टाइप की डेथ, क्योंकि सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है, वो 23 को वो डायरेक्ट होने वाला है सैटर्न। तो बहुत सी चीज़ें आप लोग को रिलेशनशिप में चेंजिंग्स आएंगी। 23 अक्टूबर को सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है, जिनके ऊपर सारस्वती का असर था वो सब चेंज हो रहा है। तो कुछ पास्ट के लोग आ रहे हैं लोगों की लाइफ में, कुछ न्यू आ रहे हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर को जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें उनको ऐसा लग रहा है ये मैंने अपने हाथों से 10 ऑफ कप्स में आपको कहा मैंने कि उनको ऐसा फील हो रहा है उन्होंने अपनी खुशियाँ अपने हाथों से ख़त्म कर दी। अब उनको फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में 10 ऑफ कप्स आ सकता था, 10 ऑफ कप्स उनको मिल सकता था, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड उन्होंने खुद पास्ट में थर्ड पार्टी क्रिएट करके इन सब चीज़ों को एंड किया। लेकिन अब जजमेंट कॉल हो रहा है, अब यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन है इस पूरी सिचुएशन में। बार बार रीडिंग्स कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही रीड करूँगी जो मुझे उसके एनर्जीज फील हो रही हैं। और यहाँ पे है मैजिशियन। अभी भी उनकी कोशिश है कि वो इस रिलेशनशिप को सेव करके आपके साथ एक काम और एक ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ मूव कर जाए, जिधर कोई इतना मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जिधर ये सारा बर्डन उनको, ये बोझ अपने दिल पे और दिमाग पे ना रखना पड़े। क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, उस टाइम जब भी वो जो कुछ भी कर रहे थे आपके साथ, उनको उस टाइम वो फील नहीं आ रहा था। अब उनके पास इतनी स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे कि वो आपसे माफ़ी मांग सकें, आपको सॉरी बोल सकें, या तो कोई आपको अपनी क्लेरिफिकेशन दे सके, या तो कोई अपनी किसी तरीके से अपने आप को वो साबित कर सके आपके सामने कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लें। अब वो इतनी स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे। जिनका जो मसला है ना, ये उनके जो उन्होंने आपके साथ किया वो उनके दिल पे एक सोल पे एक बर्डन की तरह है। वो आपके सामने आके आपको एक पेंटिकल ऑफ़र करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, वो एक पेंटिकल ऑफ़र करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल तरीके से आपके सामने आना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है एक लड़ाई से, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ना हो जिससे उनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाए। क्योंकि वो इस वक्त जिस भी हालत में वो खुश नहीं है। आपको जैसा भी लग रहा हो, चाहे वो अपनी फीलिंग्स को जैसा भी दिखा रहे हो, वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन वो इस लड़ाई को नहीं चाहते। उनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है इसके बाद आपको पास की चीज़ें कहते हुए फेस कर सकें। वो आपको एक 9 ऑफ पेंटिकल विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ना उनसे ना किसी और से। आप फुलफिल लाइफ, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आप लेके चल रहे हैं। उनके जो माइंड में अब चल रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गया, मैंने अपने हाथों से सब ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये यूनिवर्स का तरीका है इनको समझाने का कुछ चीज़ें। ठीक है, क्विक एनर्जी अपडेट थी। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, आपको अपनी विश मानते हैं, अपनी फैमिली मानते हैं, अपनी लाइफ मानते हैं, अपनी विक्ट्री मानते हैं, लेकिन उनको अब ऐसा लग रहा है
ये सब मैंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि आप होल लाइफ उनकी लाइफ में इसी तरीके से रहेंगे और इसी तरीके से उनको मनाते रहेंगे, इसी तरीके से उनको चेस करते रहेंगे और वो इसी तरीके से रन करते रहेंगे, वो आपको अपने अपने पीछे पीछे दौड़ाते रहेंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था ये जर्नी है आपको अपने लेसन सीखने और आपने उनको कुछ लेसन सिखाने हैं, कुछ वो आपको सिखा रहे थे, कुछ आप उनको सिखा रहे थे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। ये अगर स्टोरी लाइन आपसे कनेक्ट कर रही है, इसकी एडवाइस को फॉलो करिएगा ताकि आपकी लाइफ को थोड़ा सा रिलीफ मिले, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस वक्त, उनके लिए एडवाइस क्या होनी चाहिए, उनको इस वक्त अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या मूव करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए। वो रिकंसाइलेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वो चाह रहे हैं कि आप आ जाएं। आइसोलेशन, आपको मूव नहीं करना चाहिए अपने पार्टनर की तरफ से, अपने आप को आइसोलेट करके रखें। परसेप्शन, अपना परसेप्शन चेंज करें आप। मिरेकल्स, आपकी पूरी चीज़ों में कोई ना कोई मिरेकल होने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स मिरेकल करने वाले हैं। इंटेंसिटी, आपके रिलेशनशिप में जितनी भी इंटेंसिटी है आप वो सब वैसे ही रहेगा। क्रिएशन, जितनी भी चीज़ें क्रिएट आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, कंप्लीशन, एक कंप्लीशन आ रहा है। किसी चीज़ की डेथ हो रही है और किसी चीज़ का रीबर्थ हो रहा है। विजडम, आपको विजडम है इन सब चीज़ों का, जो भी इन सब चीज़ों के बीच चल रहा है आपको इन सब चीज़ों का पता है, ठीक है। आपके माइंड में इन सब चीज़ों की क्लैरिटी है। आप अपनी कम्युनिटी में अपना पार्ट लें, अपनी फैमिली में अपना हिस्सा लें। इट मीन्स हिस्सा लें, उनके साथ बैठें, क्वालिटी टाइम गुजारें। आपके जो पार्टनर हैं उनको जो जितनी नेगेटिव ट्रेट है ना, उनको चेंज होना ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्स अभी आपको कोई मूवमेंट करने से स्टॉप कर रहा है। आपको कोई कुछ भी नहीं करना, क्रिएशन करनी है, आपको कुछ भी क्रिएट करना है वो अपने साथ करना है। कंप्लीशन आ रहा है इस पूरी सिचुएशन में, एक मिरेकल्स आपको चेंजेस दिख सकते हैं अपने पार्टनर में। परसिफरेंस, आपको जो है ना आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, उनके साथ कुछ आप गेट टुगेदर प्लान करें। कुछ इस इंटेंसिटी से थोड़ा सा दूर रहें। जितना इंटेंस आपके पार्टनर आपको जो भी एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही हैं उसके अंदर इतना डीप मत जाएं।